Good morning students. Today we explain the topic of BTech first year linear transformation. Linear transformation से हम मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे आज, है ना, कि हमारे पास लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, उससे हम मैट्रिक्स कैसे बना सकते हैं। काफी अच्छा टॉपिक है ये, एग्जाम में आता है, कई बार आता है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन से आपने मैट्रिक्स बनानी है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बीटेक के लिए, बीटेक फर्स्ट ईयर के लिए है। यूनिट, यदि आप यूनिट की बात करें तो ये यूनिट थर्ड में आता है ना। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स आपने बनानी है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये है आपकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैपिंग होती है ना। क्या होती है? मैपिंग होती है, एक मैपिंग होती है। मैपिंग किस स्टेज में मैपिंग होती है? ये वेक्टर स्पेस से वेक्टर स्पेस के बीच की मैपिंग होती है ना। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक मैपिंग होती है वेक्टर स्पेस से वेक्टर स्पेस के बीच, है ना। मान लो आपके पास टी कोई ट्रांसफॉर्मेशन है, U से V एक मैपिंग है, इस टी को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। यदि आपके पास UP क्या एक वेक्टर स्पेस है और VP क्या है अनदर वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस से वेक्टर स्पेस के बीच की ट्रांसफॉर्मेशन को हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टू प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, पहली लीनियरिटी और दूसरी स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली, है ना। ये तो आपको पता है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे प्रूव करते हैं ना। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करने के बाद हम अपना टॉपिक करेंगे कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से हम मैट्रिक्स कैसे बना सकते हैं ना। मान लो आपके पास एक ट्रांसफॉर्मेशन है टी यू से, ये तो एक ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो सकती है? टी आर स्क्वायर से आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है? टू पेयर्स, जिसके अंदर टू पेयर्स होते हैं, टपल्स के अंदर, पेयर्स के अंदर आता है, टपल्स के अंदर आते हैं आर स्क्वायर में और इसमें आर स्क्वायर में। दिखाएं आपको आर स्क्वायर कैसे होता है। आर स्क्वायर को हम ऐसे नोट कर सकते हैं, एक्स को वाई, ये इस टाइप से। और R3 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एक्स, वाई और जेड ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेट में नहीं पेयर्स में आएंगे, सेट में नहीं पेयर्स में आएंगे, ऐसे, ठीक है। ये हमारे पास R और R3, यदि हम R3 से लेकर एक मैपिंग दिखाएं, R3 से R3, ये मैपिंग हो सकती है हमारे पास, है ना। बीटेक के लिए इतना ही काफी है, बस यहाँ होगा कि बीटेक में यहाँ तक ये होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफॉर्मेशन आपको गिवन होगी। इस ट्रांसफॉर्मेशन से आपने मैट्रिक्स बनाना है कि मैट्रिक्स हम कैसे बना सकते हैं उस ट्रांसफॉर्मेशन से, है ना। इक्वेशन से समझाएंगे आपको। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 1, इफ T be a linear transformation defined as T of x, y equals to x, y, ऐसे डिफाइन है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। फाइंड द मैट्रिक्स एसोसिएटेड with this transformation। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। ये ट्रांसफॉर्मेशन P है, वो अप्लाई होगी हमारे पास। कैसे डिफाइन है? T ऑफ x y x के ऊपर है, x y के ऊपर डिफाइन ऐसे लगा लो। यदि आप इस मैपिंग से थ्रू समझाओगे, R2 से R2 है, ये मैपिंग आपके पास। यहां से मैं टू पेयर्स अप्लाई की, ये आपके पास आंसर आ गया, है ना। यहां तक आपको क्वेश्चंस भी गिवन होगा, आपने क्या निकालना है? ये वाली मैट्रिक्स निकालनी है, मैट्रिक्स एसोसिएटेड विद दिस ट्रांसफॉर्मेशन। इस ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स कैसे होगी, कैसे बनेगी? तो सॉल्यूशन में देखेंगे हम। बहुत ही इजी तरीका बताएंगे आपको, सबसे इजी वे हम आपको बताएंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स कैसे बनानी है आपको, है ना। तो सबसे पहले आपको पास जो गिवन है, T हमारे पास गिवन है R स्क्वायर से R स्क्वायर, ये आपके पास गिवन। डिफाइन कैसे हमारा ट्रांसफॉर्मेशन? T ऑफ x, y एक्स वाई टाइप से गिवन। यहां तक सबको समझ में आ गया? यहां तक तो बहुत इजी है, जो आपको गिवन है वही हमने लिखा है।
है ना। इसके बाद हमारा मेन काम स्टार्ट होता है कि यदि आर स्क्वायर से है और आर स्क्वायर तक है तो आर स्क्वायर में स्टैंडर्ड बेसिस कौन से होते हैं? स्टैंडर्ड बेसिस कौन से होते हैं? आर स्क्वायर स्टैंडर्ड बेसिस कौन से होते हैं? ये स्टैंडर्ड बेसिस हम आपको लिखा देते हैं। हमारे पास दो स्टैंडर्ड बेसिस होते हैं, एक तो 0 1 और एक होता है 1 0। ये आपके पास स्टैंडर्ड बेसिस होते हैं आर स्क्वायर के। ये आपको याद रखना है, आर स्क्वायर के लिए स्टैंडर्ड बेसिस क्या होंगे? 0 1 1 0 ये होते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे? अब ये आपको याद रखना है, ये आपने याद करना है। इसको हम क्या करेंगे? यहां डालेंगे और आपका आंसर क्या आएगा वो हम लिखेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे टी ऑफ 0 1 हमने अप्लाई किया तो क्या बनेंगे? 0 और y की वैल्यू होगी 1। फिर सेकंड में अप्लाई करेंगे 0 1 0 तो हमारे पास क्या बन गया? 1 और 0 ये बन गया हमारे पास, है ना। हमने यहाँ पे x की वैल्यू 0 यहां से हमने ये आपको जानना है, ये आपको याद रखना है कॉन्सेप्ट। यदि r के रूट्स के स्टैंडर्ड बेसिस आप क्या चूज करते हो? 0 1 1 0 चूज करते हो। आपको हर टाइम से ही चूज करनी है जब आपको स्टैंडर्ड बेसिस की बात आती है, तो आपने सिर्फ इन दोनों को ही चूज करना होता है। तो यहां से हमारे पास जो आंसर आया है उस आंसर को हम किसमें लिख देंगे? अब इसकी मैट्रिक्स बनाना बहुत इजी है। कैसे लिखोगे? जो आपका जो आंसर आ गया, ये वाला आंसर है और ये वाला आंसर है, दो आंसर आए ना आपके, एक तो ये और एक ये। इसको आपने कॉलम में लिख देना है, बस एज इट इज में आपने कॉलम में लिख देना है। ये आपकी क्या होगी? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स बना दिया। मैट्रिक्स कैसे बनाओगे? जो आपका आंसर आया, ये आंसर इसमें आपने किसमें लिखना है? कॉलम में लिखना है। आपने कॉलम में लिखना है भाई, ये आपने ध्यान रखना आपने। ये बन गई आपकी मैट्रिक्स। किससे? इस ट्रांसफॉर्मेशन से, इस ट्रांसफॉर्मेशन से हमने स्टैंडर्ड बेसिस का यूज करके हमने मैट्रिक्स बना दी कि हमारे पास मैट्रिक्स बनी 1 0 1 1 0। ऐसे आपने हर एक क्वेश्चन में ऐसे बनानी है। आपने पहले आप क्या करोगे? टी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू ये आपको गिवन होगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको गिवन होगी। उसके अंदर यदि बेसिस गिवन है, पहले ही गिवन है, तो आप वो बेसिस यूज करोगे। लेकिन यदि बेसिस गिवन नहीं है तो आप स्टैंडर्ड बेसिस यूज करोगे। स्टैंडर्ड बेसिस यूज करके आपने मैट्रिक्स जो आपका आंसर आएगा उसमें आपने कॉलम में की फॉर्म में लिख देना है, वो हमारे पास क्या बन जाएगी? मैट्रिक्स बन जाएगी, है ना। एक क्वेश्चन और करेंगे, इसमें कोई स्टैंडर्ड बेसिस नहीं गिवन था, इसलिए हमने स्टैंडर्ड बेसिस को यूज किया 0 1 1 0। यदि किसी में बेसिस गिवन होता है तब क्या होता है? तब हमें क्या चूज करना होता है? इफ टी बी ए की ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास है आर स्क्वायर से आर स्क्वायर ही ले लेते हैं, मान लेते हैं। डिफाइन एज टी ऑफ एक्स वाई, हमारे पास ऐसे डिफाइन है एक्स माइनस वाई और वाई। आपके पास ऐसे डिफाइन है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन वाली, है ना। फाइंड द मैट्रिक्स associated with the basis। बेस आपके पास गिवन है, मान लो बी के नाम से नोट कर दिया। यहां पे है 0 2 और सेकंड है आपके पास 5 7। ये बेसिस आपके पास गिवन है ना। फाइंड द मैट्रिक्स associated with the basis of this transformation of the linear transformation। ये क्वेश्चन बन गया आपका। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज क्या है? बेसिस इन्होंने अपने आप ही बेसिस गिवन दे दिए कि बेसिस आपके पास बेसिस का सेट है, जो ये वाला सेट है बेसिस का। अब आपको बेसिस ये वाले बेसिस यूज करने हैं आपने मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स बनाते हुए ये वाले बेसिस आप चूज करोगे। कैसे करोगे? सॉल्यूशन में जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट में आता है। गिवन क्या क्या? पहले आपने गिवन को लिख देना है। टी हमारे पास आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, वेरी गुड, यहां तक हम करेंगे। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन क्या गिवन है? टी ऑफ एक्स ओमा वाई का आंसर क्या गिवन है? एक्स माइनस वाई और वाई। ये भी आपको गिवन है और साथ में बेसिस भी आपको गिवन है। बेसिस क्या गिवन है? बेसिस भी गिवन है।
बेसिस क्या गिवन है 0 2 एंड 5 7। अब आपने इससे मैट्रिक्स बनानी। मैट्रिक्स कैसे बनाओगे आप इससे मैट्रिक्स? पहले आप पहले वाला केस उठाओगे, यहां पुट कर दोगे, जो आपका आंसर आएगा उसको कॉलम पे लिख देना आपने। फिर यहां से उठाओगे, यहां पुट करोगे, उसका आंसर आपने कॉलम में लिख देना है। ये आपके पास मैट्रिक्स बन जाएगी। देखो t ऑफ 0 2 पहले उठाया हमने, 0 2 डालोगे तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2, तो ये बन गया -2 और सेकंड वाले में बन गया 2। फिर t ऑफ 5 7 आपने लिया, फिर x की वैल्यू 5 y की वैल्यू 7, x की वैल्यू 5 y की वैल्यू 7, तो क्या बन गई -2 और सेकंड वाले में बन गया 7। ये भाई आपके पास आंसर आ गया है ना। ये आंसर कहां से आया? यहाँ पे हमने 0 2 की वैल्यू पुट कर दी, तो इसको सिंपलीफाई करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया। अब इस आंसर को हमने किस फॉर्म में लिख देना है? ये आंसर जो आपका आ गया, इसको आपने कॉलम के फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। बस वो आपकी मैट्रिक्स बन जाएगी। तो कॉलम के फॉर्म में कैसे लिखेंगे इस मैट्रिक्स को? ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गई, जो आपका आंसर असल में हमने कॉलम के फॉर्म में लिख दिया है। ये बन गई आपकी मैट्रिक्स एसोसिएटेड विद द बेस। इन बेसिस के साथ आपने मैट्रिक्स बना दी, ये आपकी मैट्रिक्स बन गई। ऐसे ही करना अपने हर क्वेश्चंस को आपने ऐसे ही करना। इस टाइप से क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है, या वो 2 से आता है, या वो 3 से आता है, स्टैंडर्ड बेसिस से आता है, जरूर क्वेश्चन आएगा यहां से, मैट्रिक्स बनाना आएगा ही, ठीक है। तो आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ 3 तक करेंगे, R3 से R3 पे करेंगे या R2 से R3 पे करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मैट्रिक्स बनाएंगे R3 से R3, जो काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों। आज हम नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।